भारती हैं इस पर जवाब देने के लिए। प्रियंका भारती, ये वो बिहार था जो दलितों की क्या दुर्गति बना के रखता था, अभी अनुप्रिया आपको बता रही है। और आप ही हैं जो हमारे ही पैनल पर, मेरे ही पैनल पर आपने बैठ करके कभी ये कहा कि आज अगर एक बेटी बिहार के पिछड़े तबके से आने वाली एक प्रवक्ता बनकर बैठी हुई है तो ये भी उसी जो वो 15 साल का कार्यकाल जिसने चलाया उन्हीं की देन है। तो मैं किसे सच समझूं? सच इस बात को समझिए, जिस समय में हम लोग बात इस चीज की कर रहे हैं, एकदम बिगिनिंग में ही आपने लाइन यूज किया था बीजेपी का ऑपरेशन दलित, उसी समय में जैसा कि मेंशन भी किया कांग्रेस की प्रवक्ता ने, एक दलित समुदाय से आने वाले व्यक्ति को आग लगा दिया गया है, जिंदा आग लगा दिया गया है एक योगी जी के स्व जातीय द्वारा, क्योंकि उसने गेहूं ढोने से मना कर दिया है। उसी उत्तर प्रदेश में जहां इनका शासनकाल है, वहां पर एक दलित सांसद का जीभ काटने, गला काटने, न जाने क्या क्या काटने की बात हो रही है, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं। वहीं अखिलेश जी को गोली मारने की बात रही है, कोई कार्रवाई नहीं। टीकाराम जूली का आपने नाम खुद लिया और ये क्या कह रहे हैं, खाद्य पूर्ति की है, खाना पूर्ति समझते हैं, खाना पूर्ति की है, क्योंकि इन लोगों का में एक दयाशंकर सिंह जी हैं जो यूपी में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी हैं। दयाशंकर सिंह जी ने 2016 में मायावती जी को लेकर के एक बेहद ओछी टिप्पणी की थी, उनको सीधे गाली दी थी ऑन एयर, और उस समय में इन लोगों ने क्या किया था, सस्पेंड किया था, लेकिन बाद में क्या किया, प्रमोशन दिया, सीधे मंत्री बना दिए। तो ये तो इनका रवैया है। अब रही नीतीश जी की बात, तो नीतीश जी जिस समय में रणवीर सेना का आतंक पूरे बिहार में था, दलितों पिछड़ों को, मतलब बेकसूर दलितों पिछड़ों को सीधे गला काट दे रहे थे, जितनी घटनाएं बता रही थी अनुप्रिया जी, ये सब हो रहा था, तो लालू जी ने एक आयोग का गठन करवाया था, अमीर दास आयोग, ताकि जो जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, जो रणवीर सेना को हथियार प्रोवाइड करवा रहे हैं, उनका पता चल पाए। नीतीश कुमार जी ने क्या किया, अमीर दास आयोग को बंद करवा दिया, मामलों को लेकर बंद करवा दिया कि पता नहीं चल पाए कि कौन 20-50 मामलों को लेकर के क्या एक पूरी सरकार को घेरा जा सकता है? आशा जी आपकी आवाज नहीं मुझे प्रियंका, मैं ये सवाल पूछ रही हूं आपसे, क्या 40-50 मामलों को लेकर, मान लीजिए देश भर में 40-50 मामले ऐसे दर्ज हुए, लेकिन क्या इससे इनकार किया जा सकता है कि दलित उत्थान के मामलों को लेकर, दलितों के उत्थान को लेकर के, क्योंकि मुझे वो राम मंदिर में जब नींव रखी गई तो वो भी याद आता है कि किन दलित के हाथों से वो पहली नींव का पत्थर जो है वो रखवाया गया था, वो भी याद आता है। तो क्या ये कुछ मामलों को लेकर के एक सरकार को पूरी तरीके से कटघरे में खड़ा किया जा सकता है? अगर कुछ एग्जांपल्स हम ले रहे हैं तो आपको कुछ एग्जांपल्स उस लिहाज से भी लेना पड़ेगा, पैरेलली रखकर देखना पड़ेगा। जी कुछ मामले आप मुझे ये बताइए, अरुण गोविल, ज्योति मिर्धा, दिया कुमारी, अनंत हेगड़े, ये सारे ने तो सीधे बोला संविधान बदल देंगे। अमित शाह जी तो सदन में खड़े होकर के बोलते हैं अंबेडकर अंबेडकर मत करो, स्वर्ग नहीं मिलेगा। और इन सारों का मुझे लगता है कि ये जो अंदर का ये एंटी दलित जो भावना है वो कहां से हिलोड़े मार रही हैं, वो नरेंद्र मोदी जी से हिलोड़े मार रही हैं। नरेंद्र मोदी ने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम है कर्मयोगी, जहां पर उन्होंने मैनुअल स्कैवेंजिंग को रोमांटिसाइज किया है, ग्लोरीफाई किया है। उन्होंने कहा है, क्योंकि मैं इतनी बड़ी बात बोल रही हूँ इसलिए मैं एग्जैक्ट किताब के कोट को पढ़ना चाह रही हूँ। मैं नहीं मानता कि मैं होने वाले सिर्फ अपनी आजीविका चलाने के लिए काम करते रहे। अगर ऐसा होता तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम नहीं करते। किसी को किसी समय ज्ञान तो मिला होगा कि समाज और ईश्वर की खुशी के लिए काम करना उनका कर्तव्य है। मैनुअल स्कैवेंजिंग को देश के प्रधानमंत्री जी ने ग्लोरीफाई किया है, तो ये एंटी दलित माइंडसेट नहीं रिफ्लेक्ट करता है। जब प्रधानमंत्री जी ऐसे हैं, होम मिनिस्टर ऐसे हैं, तो मिनिस्टर ऐसे नहीं होंगे, उनके विधायक ऐसे नहीं होंगे। आप इसे क्या उम्मीद करते हैं? एंटी अम्बेडकर रहे हैं। हिंदू कोड बिल का विरोध किन लोगों ने किया? हिंदू कोड बिल का विरोध तो जनसंघ ने किया, पूरा दिल्ली घेराव कर दिया ताकि महिलाओं को तलाक का अधिकार न मिल जाए, मैटरनिटी लीव का अधिकार न मिल जाए, महिलाओं को इक्वल राइट्स का अधिकार न मिल जाए, महिलाओं को बच्चा अडॉप्ट करने का अधिकार न मिल जाए। हिंदू कोड बिल का तो पूरा विरोध इन कट्टरपंथी संगठनों ने किया। तो अंबेडकर से नफरत तो शुरू से बताइए, जो लोग अंबेडकर के खिलाफ चुनाव लड़े इन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। ये बताइए तेजस्वी यादव, अभी भी आपने अपने इस वक्तव्य में कह दिया कि एक तो संविधान बदलने की बात अभी भी आप कर रही हैं, ऊपर से तेजस्वी यादव बार बार ये कहते हैं आरक्षण को लेकर के वो अभी भी झंडा उठाए हुए हैं। क्या ये जातीय आरक्षण हो जाएगा तो दलितों की स्थिति में सुधार हो जाएगा बिहार में? क्योंकि वो पूरा क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, खासकर चुनाव है तो उस लिहाज से और ज्यादा। आशा जी, जिस समय आपने बात किया राम मंदिर का कि वहां पर एक दलित के हाथ से रखवाया गया, नाकाफी है वो, क्योंकि जितना जिसका संख्या है उस हिसाब से आप रिप्रेजेंटेशन दीजिएगा ना। 12 लोगों में 8-10 आपने ब्राह्मण वहां बिठा दिए हैं, तो वो एकदम इक्वल प्रोपोर्शन में। हम इक्वालिटी की नहीं इक्विटी की बात करते हैं कि सबको समान अवसर और हक दोनों मिले। यही संविधान की नींव भी इसी चीज पर रखी गई थी। और जब भी बाबा साहब की जयंती होगी तो ये लोग दलितों का नाम लेते हैं। बाबा साहब ने दलितों के लिए काम किया, क्या पिछड़ों के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, पिछड़ों के लिए काम किया, दलितों के लिए काम किया, सभी के लिए। आप ये तो मानेंगे प्रियंका की तब से स्थिति अभी बेहतर है,
ये ख्याल लालू प्रसाद यादव को अपने कार्यकाल में क्यों नहीं आया? अगर आपका भी उत्थान हुआ है तो इसी वक्त में हुआ है ना। कम से कम 2014 के बाद बातें तो की जा रही है कि सारी पार्टियां, पहले तो एक मसीहा हुआ करता था दलितों का, आज तो सारी पार्टियां झंडा बरदार बनती हैं दलितों की। मजबूरी उनको पता है ना कि लालू प्रसाद जी जैसी पार्टियां इस देश में है। जिस समय में हमारा फॉर्मेशन ही हुआ है, हमारे सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष कौन बने? कमल पासवान जी। उस समय में हमारे अगले कौन बने? उदय नारायण चौधरी जी पासी समुदाय से आते हैं। फिर हमारे पीताम्बर पासवान जी। हम तो लगातार उनको रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। भोलाराम तूफानी जी हमारे सबसे पहले दो समुदाय से आने वाले को हमने मंत्री बनाई, ये सबसे पहले मंत्री थे बिहार में। आज भी आप बात कर लीजिएगा, हमने जातिगत सर्वे करवाया ना, 40 लाख मुसहर समुदाय के लोग हैं, 40 लाख 35 हजार। अनुप्रिया की बात में नहीं सुन पा रही हूँ, बोल ले फिर प्रियंका उस पर जवाब दीजिए।